ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, नाउ मैं फाइल पे जाऊंगा एंड हमने डे टू पे काम किया था, यस या नो? ठीक है। अरे मैं वापस से डे टू को ही कॉल कर लूंगा क्योंकि डेटा लोड करना उसमें टाइम जाता है बहुत ज्यादा, राइट? ठीक है। आप सब भी क्या करो, डे टू को ही ओपन करो। ठीक है। एंड यहां तक हमने बना लिया था ना, ये क्लियर है? क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, पेज वन, पेज टू, ये सब आपने देखा होगा। ये क्लियर है कि नहीं है भाई? ठीक है। इसी को डे थ्री के नाम, 2-3 मिनट दे रहा हूँ भाई, फास्ट फाइल ओपन कर लो। है, ये फाइल भेज दूं क्या ग्रुप में? आप लैपटॉप तो लाए नहीं है अभी, है ना? तो आज तो कोई फायदा नहीं है, राइट? पे आप भी फाइल ओपन कर लो, रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है वही। मतलब टेम्परेचर, अच्छा, 10 नहीं जाता, 16 से नीचे नहीं जाता। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने कुछ टास्क दिया था आप लोग को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को भी कुछ टास्क दिया था। क्या था वो टास्क, जसमीत जी? हाँ, तो वो टास्क कंप्लीट किया है? बताओ भाई, बाकी कैंडिडेट्स, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? अच्छा, चलिए ठीक है, आज भी कर लेना। आज थर्सडे है, तो थर्सडे का मतलब क्या होता है कि अब हम कब मिलेंगे? मंडे को। थर्सडे का मतलब ये होता है, ठीक है? तो जो भी डाउट्स है ना, वीक के जो डाउट्स होते हैं, थर्सडे तक क्लोज कर लिया करो, अदरवाइज मंडे तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे मैं ऑफ पे रहता हूँ और सैटरडे संडे वीकेंड्स की क्लासेस रहती है। परफेक्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर गाइस हमने कौन सा चार्ट बना लिया था? क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बना लिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सारे विजुअल्स पूरे पावर बीआई के बस 10% है। हम फोकस करेंगे एडवांस चीजों पे। ये चीजें आप खुद भी हिट एंड ट्राई करेंगे तो समझ सकते हैं। ठीक है, राइट? सेकेंड विजुअल हमारा स्टार्ट होता है आपका क्लस्टर्ड बार चार्ट। मैं जैसे जैसे परफॉर्म करूंगा सेम स्टेप्स यहाँ परफॉर्म करते रहना। It will represent कि if you can like particularly change the orientation of column chart like from horizontal to vertical या vertical to horizontal, तो मेरा बार चार्ट कहलाएगा। ठीक है। सो जो कॉलम चार्ट में x था वो इसमें y बन जाएगा, और जो इसमें y था वो इसमें x बन जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, मैं इसके ऑर्डर्स पे आऊंगा। राइट, डेटा लोड नहीं किया आपने डे टू वाला फाइल? देखिए भाई, मेरे क्लास में ना आपको ना ये एक्टिव रखना है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये क्लियर है? प्रोसीजर सारे फास्ट करने हैं, वरना मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं पावर बीआई में एडवांस पढ़ाऊं उसमें टाइम निकल जाएगा फिर। ठीक है, सिलेबस लंबा खिंच जाएगा। परफेक्ट। चलिए, तो यहां पर डेटा लोड कर लो सभी लोग। अगर डेटा लोड नहीं कर पा रहे हैं, मुझे रुकना है तो बता दो, मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ। ठीक है, डेटा लोड कर लो, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ। हाँ, साइट पे क्यों जा रहे हो? डेटा डाउनलोडेड नहीं है क्या आपके? अच्छा, ग्रुप में करो। देखो यार, ये सारी चीजें ना क्लास से पहले मैनेज कर, अदरवाइज मुझे ऐसे रुकना पड़ जाएगा। क्योंकि पावर भी है ना, प्रैक्टिकल क्लास है, इसमें मैं ज्यादा बोलूंगा वर्बल तो आपको थ्योरेटिकल उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी एक दिक्कत है, अलग अलग ग्रुप है सब। किसमें भेजना? 5 वाले में ना? भेज दे रहा हूँ, डाउनलोड करो उसका। आप लोग किस पे हो? हाँ, क्लिक करो, ये एक्सेल वर्कबुक पे जाओ। क्या? हाँ, ऐसी है, नाम क्या है? लगता है भाई, चलता है, मजाक कर रहा था। थोड़ा सा एडजस्ट करो, सारे चलते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे से पिन को एडजस्ट करना, राइट? देखिए भाई, नेक्स्ट क्लास में मंडे से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि क्लास में
आने के टाइम में खाली जो बैठते हो, खाली नहीं बैठना है। डेटा अभी आने वाले, जब तक ये विजुअल्स हैं तब तक एक ही डेटा सेट होगा, कौन सा? सैंपल सुपरस्टोर। तो ये लोड होने में मैं टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं चाहूंगा। ये क्लियर है भाई सभी को? सुमित, हर्षित, क्या कि आते के साथ जो 2 मिनट 3 मिनट होता है ये डेटा लोड करके बैठ जाना। संजीत भाई क्लियर है? ठीक है। नक्षत्र लैपटॉप तो होगा ना अपने पे? ठीक है, ओके, राइट। जसमीत जी कहाँ जा रहे हैं? ऐसे नहीं होगा ना ओपन, देखो यहाँ पर इसमें गेट डेटा पे जाना है इधर। हाँ, गेट डेटा पे एक्सेल वर्कबुक पे जाओ और एक्सेल वर्कबुक पे वो फाइल सिलेक्ट करो, ठीक है, जो फाइल है आपका। और तीनों के स्क्वायर बुक्स, तीनों का जो स्क्वायर बॉक्स है, चेक चेक बॉक्स है, उसे उसके बाद लोड कर लो, ठीक है। नहीं नहीं, लोड ट्रांसफॉर्म नहीं, सीधा लोड। ये तीनों के चेक बॉक्स पे लोड कर लो, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो कल सिखाया था, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। लोड कर लेंगे, जैसे ही लोड कर लेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है नक्षत्र। जो पावर बीआई पे काम किया आपने थोड़ा बहुत, तो गेट डेटा करना, लोड करना, ट्रांसफॉर्म करना क्लियर है ना? गुड, ठीक है, ओके। वैसे यहाँ वाले ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा हुआ है, राइट, इसलिए मोबाइल चल रहे हैं। क्यों संजीत भाई? ठीक है, जसमीत जी हो गया, आगे बढ़े। चलिए लोड करिए तीनों को, चेक बॉक्स पे क्लिक करो। ये लोड आ ये, ठीक है, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट पेज पे आना, अगर पेज 1 पे हो तो पेज 1 पे लेंगे, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर लो, और अभी जो सेकंड विजुअल हम बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? क्लस्टर्ड बार चार्ट। क्लस्टर्ड बार चार्ट का मतलब है कि आप ग्रुप्स को शो कर सकते हैं। क्लस्टर्ड का मतलब ग्रुप्स, जैसे 2 बंदों का ग्रुप एक क्लस्टर हुआ, यहाँ 2 बंदों का ग्रुप दूसरा क्लस्टर हुआ, वो 4 बंदों का ग्रुप एक क्लस्टर हुआ। तो यहाँ पर ग्रुपिज्म जो हम फॉर्म कर सकते हैं मेरा क्लस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ ये कर लिया सभी ने? जसमीत जी इस विजुअल पे क्लिक करो। अरे इधर 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 देखिए, यहाँ पर ये क्लस्टर क्लिक कर लिया, एक्सपैंड कर लो इसे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहां पर देखेंगे, ये जो एक्स वाई एक्सिस आ रहे हैं ना, ये सारे अलग अलग एक्सिस आ रहे हैं मेरे पास, राइट। इनमें मैं वैल्यू ड्रॉप करूंगा। तो एक्चुअली एक्स में आपका टेक्सचुअल और आपका कैटेगोरिकल डेटा जाता है, बट क्योंकि ये बार बदल चुका है, ये ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर भी वैल्यूज बदल जाएगी। अब यहाँ एक्स में कोई भी न्यूमेरिकल ड्रॉप कर लो। न्यूमेरिकल की क्या पहचान है? सिग्मा का साइन लगा रहता है। तो मैंने यहाँ पर सेल्स को उठाया, एक्स में ड्रॉप कर लिया। सभी लोग ड्रॉप कर लो, सेल्स को उठा के एक्स में, राइट, ड्रॉप। मैंने यहाँ पर सेगमेंट को उठा के ड्रॉप कर लिया। देखिए मेरे पास कुछ कंज्यूमर सेगमेंट कितना दे रहा है, बताओ भाई, कितना दे रहा है? बना लिया, कितना दे रहा है? यहाँ पर मिलियंस में आ रहा है ना, क्लोज टू 1 पॉइंट। कैसे देख के बता रहे हैं सब? इधर नीचे से देख के बता रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर मेरे पास लेजेंड का ऑप्शन आ रहा है। लेजेंड में हमेशा टेक्सचुअल डेटा ड्रॉप करेंगे, आगे फिलहाल ये में आएगी, ठीक है। लेजेंड में मैं कोई भी टेक्सचुअल डेटा ड्रॉप करूंगा वो जो कम ग्रुप में हो। जैसे अगर इस क्लास में मैं 40-40 लोगों का ग्रुप बना दूं तो क्या पॉसिबल है? क्या जगह है? क्या नहीं। तो यहाँ पर लेजेंड में मैं वही डेटा ड्रॉप करूंगा जिसका ग्रुप कम हो। तो मेरे पास 4 ही रीजन है, तो मैं किसको ड्रॉप कर दूंगा? रीजन को ड्रॉप कर दूंगा। तो देखिए हर ग्राफ कितने में कन्वर्ट हो गया? 4 में कन्वर्ट हो गया। अब बताइए हर सेगमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा रीजन सेल्स दे रहा है? हर क्वेश्चन क्लियरेंगे, क्वेश्चन समझेंगे पहले। हर सीजन, हर सेगमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा रीजन सेल्स दे रहा है? नक्षत्र कैसे पता लग रहा है? वो कलर रिप्रेजेंट जो मेरा है ना, उसे लेजेंड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? लेजेंड किसे कहते हैं? सुमित अभी आपने ड्रॉप नहीं किया, ड्रॉप करो। मुझे पता है आप लोग को ढूंढने में दिक्कत हो रहा है। ये जो अरेंज होता है ना, अल्फाबेट्स में अरेंज होता है, तो आर कॉमन सी बात है, सी पे तो नहीं मिलेगा।
आर कहाँ मिलेगा, QRST UVWXYZ नीचे ढूंढना उसे, क्लियर है, ये बात क्लियर है कि नहीं है। मैं कहूंगा कैटेगरी, तो कैटेगरी कहाँ मिलेगा, यहां तो कहीं नहीं मिलेगा, एबीसी के आसपास मिलेगा, क्लियर है भाई। तो ऐसे ढूंढा करो फास्ट, और नहीं भी ढूंढ पा रहे हो तो यहाँ सर्च का ऑप्शन आता है, यहाँ सर्च कर लो, ठीक है। चलिए ये अब इसके बाद इसके फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पर इस विजुअल को क्लिक करेंगे तभी ये फॉर्मेट आता है, इसे कहते हैं फॉर्मेट योर विजुअल, ठीक है। और यहाँ पर डेटा लेवल ऑन कर लेंगे, देखिए हर एक का डेटा लेवल कितना बढ़िया सा दिख रहा है मेरे पास, सही है ना गाइस, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ था मेरा, क्लस्टर्ड बार चार्ट। अच्छा, मैं इसी ग्राफ को मैंने कंट्रोल सी किया, ये बना लेना सभी ने, कंट्रोल सी किया, नेक्स्ट पेज पर आए, कंट्रोल वी किया, ठीक है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और नक्षत्र में इसे क्लस्टर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर लूंगा। तो देखिए कुछ डिफरेंस है क्या, बस ओरिएंटेशन चेंज हुआ है, बाकी दोनों विजुअल मेरे क्या है, सेम है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा डिफरेंस, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, बट इनकेस अगर है तो ओरिएंटेशन का फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। चलिए आगे बढ़े कैंडिडेट, समझ में आया ना सभी को, गुड। अगला हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्टैक कॉलम चार्ट। स्टैक का यहां पर क्या रीजन है, देखिए नक्षत्र भाई, कभी कभार क्या होता है ना, हम ग्रुप्स नहीं बनाना चाहते, जैसे ग्रुप्स बनाते हैं तो फिर जगह कम हो जाता है, तो उनको ग्रुप्स ना बना के उन्हें एक के ऊपर एक रख देते हैं, स्टैकिंग करा देते हैं, क्या करा देते हैं, स्टैकिंग करा देते हैं। जैसे ये चेयर्स हैं, अगर ये चेयर सारे ऐसे रखे तो इन्होंने कितना एरिया ले लिया, यहां से वहां तक का एरिया ले लिया, और वो जो चेयर सोल्ड करने आता है, सेल करने आता है बंदा, वो कैसे बेचने आता है, तो उसका एक साइकिल पे ही आ जाता है, एक बाइक पे ही आ जाता है ना, तो सेम एज इट इज वो स्टैकिंग है हमारे पास यहाँ पर, राइट। तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने स्टैक कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, स्टैक कॉलम पे क्लिक किया और इसे एक्सपैंड कर लेंगे, ठीक है, ये क्लियर है ना, हाँ। किस पे क्लिक किया गाइस मैंने, स्टैक कॉलम पे। स्टैक में एक्स एक्सिस, और ये ना कॉलम चार्ट है, तो कॉलम चार्ट में वाई पे न्यूमेरिकल जाता है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने प्रॉफिट को उठाया और वाई में ड्रॉप कर दिया, प्रॉफिट को उठाओ वाई में ड्रॉप करो फास्ट, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस में मैंने क्या किया, यहां पर रीजन को उठाया और एक्स एक्सिस में ड्रॉप कर दिया, देखिए कुछ इस तरीके से आया, ये क्लियर है। रीजन को उठाओ एक्स एक्सिस में, प्रॉफिट को उठाओ किसमें, वाई एक्सिस में। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना तो नहीं है भाई, कैंडिडेट क्लियर है, ओके। अब यहां पर देखिए मेरे पास फिर से लेजेंड है अंकित, लेजेंड में रीजन तो मैं ड्रॉप कर रहा था थोड़ी देर पहले, बट अब क्या ड्रॉप करूं, है कोई भी टेक्सचुअल डेटा जिसका ज्यादा ग्रुप ना हो, जिस हाँ, शिप मोड मेरे पास 4 तरीके के हैं। सुमित भाई स्टेटमेंट समझ रहे हो मैं जो बता रहा हूं, क्या ये क्या गलत ड्रॉप करके बैठे हो, है ये जो सेगमेंट नहीं, ये सारा गलत हो गया, ये वाला पहले तो ये वाला बनाना था, स्टैक कॉलम ये वाला है, ठीक है। और एक्स एक्सिस में ड्रॉप करना था आपका, एक्स में क्या ड्रॉप किया भाई मैंने, रीजन, तो एक्स में यहाँ पर आप रीजन को उठाओगे ऐसे, और वाई में मैंने ड्रॉप किया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को उठाओगे ऐसे, सही है, ये देखिए ये बन के आया। अरे क्लियर है कैंडिडेट्स, हैं, चलिए। अब उसके बाद यहां पर ये जो लेजेंड है, इस लेजेंड में हम यहां पर शिप मोड है मेरे पास, शिप मोड को उठाएंगे और किस में ड्रॉप कर देंगे, लेजेंड में ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया कैंडिडेट, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। इसके फॉर्मेट योर विजुअल पे गए, यहां पर फॉर्मेट योर विजुअल पे गए और मैंने डेटा लेबल्स ऑन कर दिया, और डेटा लेबल्स ऑन करने के नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है मेरा, टोटल लेबल्स। अगला क्या ऑप्शन आ रहा है गाइस, डेटा लेबल्स के नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है जसमीत जी, टोटल लेबल्स आ रहा है ना। अच्छा क्या डिफरेंस बता रहा है ये आपका, डेटा लेबल्स और टोटल लेबल्स, बताओ भाई, डेटा लेबल्स क्या बता रहा है, सुमित भाई साथ साथ क्यों नहीं हो पा रहा है, कहां फंस रहा है मामला, ये देखिए ऐसे, ठीक है, इधर साथ साथ देखेंगे, बहुत स्लो चल रहा हूं यार, ठीक है। यहां पर मैंने डेटा लेवल बता रहा है कि ये इस एरिया ने पर्टिकुलरली कितना प्रॉफिट दिया है, और टोटल बता रहा है इस पूरे ने कितना प्रॉफिट दिया है, ये सही है। बट एक चीज आप ऑब्जर्व करो, ये दिख नहीं रहा है हमें, विजुअल हमें फिगर्स नहीं दिख रहे हैं, उसके लिए यहां पर देखिए एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है इसका, टॉप पे फोकस मोड, ये टॉप पे भी दिखता है और ये कभी बॉटम पे भी दिखता है, देखिए इसको ज्यादा ऊपर ले जाऊंगा तो ये बॉटम पे आ जाएगा, क्लियर है, इसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, तो टॉप दिखेगा बॉटम, इस पे क्लिक करेंगे ना तो आप फोकस मोड में आ जाते हैं, मतलब उस विजुअल के फोकस मोड में आ गए। और इससे जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं
तो जो छोटे छोटे विजुअल्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं डिटेल में समझने के लिए। अब तो दिख रहा है ना मुझे, ये क्लियर है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, विजुअल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, कि पहली बार सबसे ज्यादा सेल्स किस रीजन ने किया है? अरे भाई सबसे ज्यादा सेल्स किस रीजन ने किया है? हैं? वेस्ट ने किया है। अरे सभी सहमत हैं? सुमित भाई नहीं सहमत है? हैं? हमें प्रॉफिट ही कह रहा हूं। ये देखो ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से रीजन ने किया है? सबसे बड़े बार किसके बन रहे हैं जसमीत जी? वेस्ट के। वेस्ट में सबसे कम प्रॉफिट किसने किया है? कौन से शिप मोड ने? हैं? फिर गलत आंसर है। ये मेरा वेस्ट रीजन है। ये वेस्ट रीजन में ये इतना बड़ा एरिया दिख रहा है, मतलब इसने सबसे ज्यादा किया। सुमित भाई क्लियर है? और इसका कलर कहाँ है? यहाँ लिखा रहता है। सबसे कम ये छोटा सा स्ट्रिप ये दिख रहा है ना, ये कौन है? ये सेम डे है। सही है, ठीक है। और ये जो आप यहाँ बैक टू रिपोर्ट पे आ जाओगे, कभी कभी क्या होता है ये ना कलर दिखता नहीं है, तो इसके फॉर्मेट पे जाएंगे, सभी लोग फॉर्मेट पे जाइए। और मैंने अभी बताया था ये किसके एड ऑन करने पे आता है? लेजेंड के एड ऑन करने पे आता है। अरे ये जो ऊपर है किसके एड ऑन पे आता है? लेजेंड पे। तो यहाँ फॉर्मेट में एक ऑप्शन दिख रहा है लेजेंड। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हैं? इस लेजेंड पे जाएंगे और लेजेंड में देखिए यहाँ पोजीशन दिख रहा है। पोजीशन पे जा करके इसे मैं सेंटर राइट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सेंटर राइट। पोजीशन में जाके सेंटर राइट कर दूंगा, तो देखिए वो पोजीशन चेंज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? है? अरे ऑप्शन आता है साथ साथ नहीं हो पा रहा है। ये देखिए यहाँ इस पे गए, फॉर्मेट योर विजुअल, ये रहा लेजेंड और ये रहा पोजीशन, और यहाँ पर क्या बोल दिया? सेंटर राइट। ये आया कि नहीं आया? ठीक है। अरे मैं फास्ट चल रहा हूँ क्या? फिर ये क्लियर है जसमीत जी? पोजीशन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? चेंज। अच्छा, कंपेरेटिवली टू आपका प्रीवियस वन, इसमें तो थोड़ा देखने में आसानी हो रही है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे रख सकते हैं। तो लेजेंड का फॉर्मेटिंग क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं? चलिए वेरी गुड। तो ये मेरा ना आपका स्टैक कॉलम चार्ट है। कौन सा चार्ट है मेरा? स्टैक कॉलम चार्ट। इसको किया कंट्रोल सी वी, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। नक्षत्र भाई मुझे ये बताएंगे, इसी को अगर मैं स्टैक बार चार्ट बना दूं तो क्या हो जाएगा? बस ओरिएंटेशन बदल जाएगा। तो देखिए उसी पे बार चार्ट पे क्लिक कर दो, ओरिएंटेशन बदल जाएगा। बस बदल गया कि नहीं बदल गया? क्या विजुअल में एनालिसिस में कोई फर्क है क्या? है अंकित? हाँ बताइए। नहीं बाहर नहीं निकला है, वो नेगेटिव है। हाँ मतलब आप ये हमने सेल्स नहीं लिया है, हमने क्या लिया है? प्रॉफिट लिया है। और प्रॉफिट नेगेटिव जा सकता है, सेल्स नेगेटिव नहीं जा सकता। सेल्स कम से कम होगा तो कितना होगा? जीरो। नेगेटिव सेल्स कैसे हो रही है भाई? नेगेटिव सेल्स का क्या मतलब हो सकता है? नहीं, अगर कोई कंपनी कह रही है नेगेटिव सेल्स, उसका क्या मतलब है? नेगेटिव सेल्स, हाँ। सोचो, नेगेटिव सेल्स एक ही रीजन में हो सकती है, जब सारे ऑर्डर रिटर्न आ गए। ठीक है, सारे ऑर्डर रिटर्न आ, कुछ पुराने भी रिटर्न आ गए। तो जो एक्चुअल सेल्स था, जैसे इस साल का सेल्स हम काउंट कर रहे हैं और सारे रिटर्न आ गए, और कुछ जो एक्स्ट्रा दिए थे वो भी रिटर्न आ गए। ऐसा सिनेरियो खैर बनेगा नहीं, इसलिए सेल्स नेगेटिव का सिनेरियो नहीं बनता है। बट ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर कुछ किया तभी सेल्स काउंट हुआ और सारे ऑर्डर रिटर्न आ गए, तो सेल्स क्या हो गया? नेट सेल्स क्या हो गया? जीरो। और कुछ एक्स्ट्रा भी रिटर्न आ गया तो नेगेटिव में। लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं है, राइट? ठीक है। तो ये यहां पर ना, ये देखिए, ये इसका जब हम अच्छे से अपीयरेंस पे बनाते तभी अच्छा लगता है। देखिए जरूरी नहीं है ज्यादा जगह देंगे तभी वो विजुअल अच्छा लगेगा। देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करके ऊपर भेज दिया, कितना विजुअल बढ़िया लग रहा है मेरा। ये क्लियर है भाई? अरे कोई डाउट तो नहीं? नक्षत्र भाई किसी को रंगोली बनानी नहीं आती है या मन नहीं करता है, इसीलिए पावर बीआई ने व्यू पे जा करके क्या ऑप्शन दिया है? थीम्स के ऑप्शन दिए हैं कि भाई आप ज्यादा मेहनत मत करो, जो बेसिक थीम्स है उस पर काम कर लो। ये क्लियर है? देखिए बेसिक थीम्स है ना हमारे पास, सही है। ये कुछ इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट में इस थीम पे था। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? चलिए ओके। अच्छा मुझे ये बताओ
कि मुझे ये बताइए गाइस, इस डेटा को देख के ये बताओ मुझे कि ये जो मेरा आपका स्टैंडर्ड क्लास है, ये मुझे पता है चारों रीजन में ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये स्टेटमेंट सही है मेरा? स्टैंडर्ड क्लास कौन सा है जो सबसे टॉप पर है? चारों रीजन में क्या कर रहा है? प्रॉफिट कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है। बट मैं पूछूं वेस्ट में जितना प्रॉफिट किया, वेस्ट में कितना प्रॉफिट किया? वेस्ट में टोटल ने कितना प्रॉफिट किया? 1 लाख के आसपास। तो उस 1 लाख में अलग अलग शिप मोड ने परसेंटेज में बताओ कितना प्रॉफिट किया है। इस बार वैल्यू में नहीं बताना, इस बार किस में बताना है? परसेंटेज में बताओ। कभी कभार एनालिसिस परसेंटेज में मजा आता है, वैल्यूज में मजा नहीं आता है। जैसे 108 का 55 कितना परसेंटेज होगा? क्लोज टू, अरे 100 का 50 कितना होगा आपका? 100 का 50% होगा, तो ये 51-52 के आसपास होगा मेरा। ये बात क्लियर है? तो जब मुझे परसेंट, भाई 55 का दुगना कितना होता है? 110 होता है, होता है कि नहीं होता है? तो 50 के आसपास बैठा कि नहीं बैठा फिर, राइट? चलिए, तो यहां पर इसी एनालिसिस पे ऐसे पहुंचना है तो गाइस इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, इस विजुअल को करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, क्या करेंगे कैंडिडेट? नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे करेंगे कंट्रोल वी, अरे कर लिया कंट्रोल वी, ठीक है। और देखिए अगला जो मेरे पास फर्स्ट रो में सेकंड लास्ट विजुअल है, तभी यहां पर देखेंगे सुमित भाई, फर्स्ट रो में सेकंड लास्ट विजुअल, इसका क्या नाम है? 100% स्टैक बार चार्ट। इस पे क्लिक करूंगा तो ये 100% की स्टैकिंग दे देगा। और देखो इसी की बात चल रही थी, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब वो फिगर्स आपको नहीं दिख रहे हैं तो मैं किस पे चले जाऊंगा? फोकस मोड में। अरे सही है, क्या हुआ? नहीं नहीं, क्या बात हुई जो हंस रहे हैं बताओ। अच्छा, ये क्लियर है? नक्षत्र भाई परसेंटेज में क्यों गए बताओ, क्यों हो जाती है? ओवरऑल में तो देखना होता है। हाँ, जब ओवरऑल से चेक करना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट क्लास ने, बस और कोई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि आपका काम रंगोली बनाना नहीं है। आप जो जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या वर्ड लगा हुआ है? डेटा एनालिस्ट, ठीक है। तो आपको डेटा को एनालाइज करना है, ना कि खाली विजुलाइज करना है, ठीक है। तो इसका आंसर बस आप बताएंगे। और क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट क्लास ने एटलीस्ट हर रीजन में कितना प्रॉफिट किया है? फर्स्ट क्लास ने एटलीस्ट हर रीजन में कितना प्रॉफिट किया है? मतलब फर्स्ट क्लास ने हर रीजन में, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल साउथ में, चारों रीजन में कम से कम फर्स्ट क्लास ने कितना प्रॉफिट किया है ओवरऑल प्रॉफिट का? क्वेश्चन क्लियर है भाई सभी को? क्या क्वेश्चन है? हाँ, क्या है इसका आंसर बताइए? बेस्ट में नहीं पूछ रहा हूं, फिर चारों रीजन में कम से कम नहीं, हाँ कम से कम कितना प्रॉफिट किया है? कम नहीं, कम से कम मतलब मिनिमम नहीं बोलेंगे, कम से कम ही, एटलीस्ट ही बोलेंगे। बताओ। नहीं, क्वेश्चन नहीं समझे आप फिर। अरे भाई ये मेरे पास वेस्ट रीजन है, कितना परसेंट किया है? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप डेटा समझ नहीं सकते हैं, डेटा को विजुलाइज के बाद अगर उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर डेटा एनालिस्ट का कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप क्या ये मैनेजमेंट को यहाँ खड़े होगे क्या बस खड़े रहोगे और स्लाइड चेंज करते रहोगे हैं, और वो खुद समझता रहेगा? तो फिर आप खड़े क्यों हो? फिर तो खुद ही देख लेगा डैशबोर्ड, क्यों भाई? इसमें कितना परसेंटेज किया है? ये देखो फर्स्ट क्लास ये है, फर्स्ट क्लास ने, ये रहा फर्स्ट क्लास ने कितना परसेंट किया है? कितना किया है? 20 पर। ईस्ट रीजन में कितना किया है? 17। उतना डिटेल में मत जाओ, इधर 20 किया, इधर 17 किया। इसमें कितना किया है? 13। इसमें कितना किया है? 9। मतलब ओवरऑल हर रीजन में 9 या 10 के आसपास किया है। किसने? फर्स्ट क्लास ने। तो अगली साल भी जो फर्स्ट क्लास शिप मोड है वो कितना परसेंटेज प्रॉफिट ला सकता है? या सेल्स या प्रॉफिट, हाँ कितना परसेंटेज प्रॉफिट ला सकता है? तो अगर आप शिप मोड फर्स्ट क्लास को अगर आप मैनेज करते हो और आपसे मैनेजर पूछ रहा है कि क्या टारगेट है आपका प्रॉफिट का,
तो आप क्या बताएंगे? 9 से 10% का हम एटलीस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन और ये सब कैसे बनेगा, हवा में तो बनेगा नहीं, इसलिए कुछ तो भाई कुछ एनालिसिस होना चाहिए ना, यही वो एनालिसिस होता है, समझे? तो डेटा में से आउटकम निकालना होता है, खाली ये रंगोली बनाने, इसको मैं रंगोली बोलता हूं, इसका कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़े भाई। तो ये कौन सा विजुअल है मेरा? अच्छा, अब मुझे बताओ इसी के कंपेयर में अगर मैं स्टेटमेंट देना चाहूं, एटलीस्ट स्टैंडर्ड क्लास ने हर रीजन में कितना प्रॉफिट किया है? उतना डिटेल मत जाओ, 50 बोल देते हैं, 50 से 60 के बीच में। तो अगले साल का टारगेट स्टैंडर्ड क्लास का कितना रहेगा? 50 से 60 के बीच में रहेगा। क्या ये बात डेटा को देख के पता थी क्या? नहीं, बट ये बात इस विजुअल को देख के पता है हमें। तो ये पर्पस होता है हमारा, समझ में आया भाई? चलिए, इसी का ये मेरा 100% स्टैक बार चार्ट है, कॉपी करेंगे, नेक्स्ट पेज पे पेस्ट करेंगे, और इसी के बगल में आ जाएगा 100% स्टैक कॉलम चार्ट। दोनों सेम है, कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं है, दोनों क्या है मेरा? सेम है। चलिए, अब आपको क्या करना है, 100% स्टैक कॉलम चार्ट बनाना है स्क्रैच से। क्या बनाना है गाइस? नेक्स्ट पेज पे आइए, 100% स्टैक कॉलम चार्ट बनाना है। इसमें एक्स एक्सिस में ड्रॉप करेंगे, और ये सभी से आंसर पूछूंगा, मैं नहीं करूंगा कुछ। इसमें एक्स एक्सिस, नेक्स्ट पेज पे जाओ, नेक्स्ट पेज पे, इस पे नेक्स्ट पे आ गए, तो कुछ बनाना कहां था, क्या बना लिया ये? कॉपी पेस्ट मार दिया है। नेक्स्ट पेज पे आओ, देखो ना ब्लैंक है यहाँ पे, इस पे क्लिक करो, 100% स्टैक कॉलम चार्ट पे, ये क्लिक कर लिया। अरे सही है भाई, मूर्ता भाई बार पे क्लिक कर रहे हो, ये वाला कॉलम है। इसमें एक्स एक्सिस में ड्रॉप करिए, इसमें एक्स एक्सिस में ड्रॉप करेंगे आप, एक्स एक्सिस में आप इसमें ड्रॉप करेंगे सेगमेंट को। किसको ड्रॉप करेंगे? सेगमेंट को। एक्स एक्सिस में ड्रॉप करेंगे सेगमेंट को, ड्रॉप कर दिया सभी ने। वाई एक्सिस में ड्रॉप करेंगे सेल्स को, ड्रॉप कर दिया सभी ने। लेजेंड में ड्रॉप करेंगे शिप मोड को, ड्रॉप कर दिया सभी ने। अरे कर दिया, क्लियर है? जसमीत जी क्या बताया मैंने? 3D सेम ऐसे ही आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसके फॉर्मेट पे जाएंगे, डेटा लेबल ऑन कर लेंगे। डेटा लेबल ऑन कर लिया सभी ने? अरे बात क्लियर है कि नहीं है गाइस? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है कि ये जो स्मॉल मल्टीपल्स है, इसका अभी तक हमने यूज नहीं किया। यहां देख रहे हैं ना, इसका यूज अभी तक हमने नहीं किया। स्मॉल मल्टीपल्स हम तब यूज करते हैं जब लेजेंड के बावजूद भी, ध्यान से समझना, स्मॉल मल्टीपल्स हम तब यूज करते हैं जब लेजेंड के बावजूद भी हमें डेटा को ब्रेक करना हो। क्या करना हो? लेजेंड में तो हमने ब्रेक किया ही, कितने स्टैकिंग बन गए? 3। 4 कहां से बन गए? हाँ 4 है, सॉरी, ठीक है। लेजेंड में भी हम क्या करेंगे? और ब्रेक करेंगे। तो लेजेंड, जो डेटा लेजेंड में जा सकता है वही डेटा स्मॉल मल्टीपल्स में भी जा सकता है। तो लेजेंड में इससे पहले क्या ड्रॉप किया था? रीजन। तो यहां पर स्मॉल मल्टीपल्स में मैं उसी को ड्रॉप कर दूंगा। मेरे पे कितने रीजन है नक्षत्र? 4। तो ये ना 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देगा, लाइक दिस, ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, और हर एक पार्ट एक एक किसको बिलोंग कर रहा है? रीजन को बिलोंग कर रहा है। सही है? अरे कोई डाउट तो नहीं? अगर मेरे पास 5 रीजन होते तो कितने पार्ट में डिवाइड करता? 5 में। 3 होते तो कितने में करता? 3 में करता, ठीक है। और 40 होते तो कितने में करता? 40 में। लेकिन इसका ज्यादातर यूज या तो 1 या तो 2, एक तो होता ही नहीं है, या तो 2 या 3 या 4, उससे ज्यादा का इसका बायफर्केट करने में यूज नहीं होता। स्मॉल मल्टीपल्स क्लियर है? वैसे बहुत कम यूज होता है, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये बात क्लियर है भाई? चलिए, अब आपको मुझे बताना है, जो सेकेंड क्लास है, जो सेकंड क्लास है उसने तीनों सेगमेंट में, 3 सेगमेंट है, देखिए ध्यान से देखिए, ये कितने कॉलम बन रहे हैं? 1 2 3 कॉलम बन रहे हैं। कितने कॉलम बन रहे हैं गाइस? 3 कॉलम का क्या क्या नाम है, जसमीत जी बताएंगी? मैं फोकस मोड में आ गया। तीनों सेगमेंट के क्या नाम है? वेरी गुड। और चारों रीजन के क्या नाम है? और साउथ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइए, सेकंड क्लास ने, मुझे शिप मोड दिख रहा है ना, सेकंड क्लास कौन सा कलर है? सेकंड क्लास का ब्लूइश कलर है। सेकंड क्लास ने एटलीस्ट
चारों रीजन में, तीनों सेगमेंट में कितना सेल्स किया है? देख रहे हैं क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? चारों रीजन में नहीं, चारों रीजन के तीनों सेगमेंट में एटलीस्ट कितना सेल्स किया है? सेकंड क्लास में। हाँ सर 11 to 30% के आसपास, बताओ। अराउंड 11 10 to सबसे मिनिमम पकड़ो, मिनिमम कितना है? 11। जसमीत जी कहाँ है 11? सब गलत बता रहे हैं। साउथ के होम ऑफिस में आपको जसमीत जी बताएंगी बस। हाँ वेरी गुड, कितना है? 12, 11.84 है, 12 मान ले, ठीक है। और मैक्सिमम कितना गया है? यानी 32। तो इसका रेंज क्या है? 12 से 38। तो इतना भयंकर रेंज तो बताएंगे नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट की बात चल रही थी, तो एटलीस्ट कितना किया है? 11 से 12%, क्योंकि भाई 10 से, ये 11 से तो नीचे कोई नहीं है ना, तो एटलीस्ट क्या लेके चलते हैं? सबसे लोएस्ट लेवल। तो 11 नहीं, 10 तो है ही नहीं ना, 10 क्यों ले? 11% तक है मेरे पास। अब मैक्स कितना, एट मैक्स कितना है? 32। ठीक है, ये क्लियर है। इसमें मुझे ये बताना है सबसे ज्यादा पिटा हुआ शिप मोड कौन सा है? हैं? सेम डे। सेम डे सबसे कम सेल्स कहां पर कर रहा है? प्रॉफिट तो है ही नहीं इसमें कहीं डेटा है? सेंट्रल के सर कॉर्पोरेट ये दिख रहा है सेंट्रल का कॉर्पोरेट, ये रहा। अरे ये कब देके गया था? अच्छा अभी देके गया है क्या? सेंट्रल का कॉर्पोरेट कितना परसेंट है? ऑलमोस्ट 1% के आसपास है कुछ। पूरे ओवरऑल में सेल्स की बात कर रहा हूँ भाई, तब जाकर के 1% के बेसिस पे आ रहा है। और पूरे ओवरऑल सेल्स में ये ओवरऑल सेल्स इसकी बात हो रही है, पूरे की बात नहीं हो रही है, बस इसकी, इस पूरे के ओवरऑल का 1% है। ये क्लियर है भाई? तो क्या हम विजुअल को समझ के उससे एनालिसिस निकाल सकते हैं? यही मेन काम है किसका? डेटा एनालिस्ट का। क्योंकि आपका काम डैशबोर्ड्स और विजुअल्स बनाना उतना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। उस विजुअल्स में से क्या निकालना? आउटकम निकालना। भाई इतनी मेहनत करके फायदा क्या? ये रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को दे दोगे क्या बस? उसका वो क्या करेगा? दिमाग उसी को लगाना पड़ रहा है, तो कर क्या रहा है फिर, राइट? उसको चाहिए आउटकम। यानी कि सबसे बुरा भी बुरा हो जाए तो सेम डे कितना परसेंट सेल्स कर रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूं ना। तो ये कम से कम एक मुझे बेस प्रोवाइड करेगा कि इससे ज्यादा वर्स्ट नहीं जा सकता। ये क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, इसी के साथ हमारा पहले रो का विजुअल क्लियर होता है सारा। स्मॉल मल्टीपल समझ में आया? कैंडिडेट यस या नो? लेजेंड समझ में आया? एक्स एक्सिस समझ में आया? वाई एक्सिस समझ में आया? डेटा लेवल समझ में आया? टूल टिप अभी बताएंगे, ठीक है। फॉर्मेट समझ में आया? लेजेंड समझ में आया? ठीक है। चलिए, अब अगला विजुअल है हमारा, क्या है इसका नाम? लाइन चार्ट। पूरे पावर बीआई का सबसे खतरनाक विजुअल और सबसे सिंपल विजुअल। आप कहोगे दोनों स्टेटमेंट एक साथ कैसे हैं? ठीक है, सिंपल भी है और खतरनाक भी है। क्यों? देखिए यहां पर लाइन चार्ट को हम कब यूज करते हैं, कोई बताना चाहेगा? जसमीत जी? अकॉर्डिंग टू डेट। हर्षित भाई? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ पूछना है किसी को? भाई बताइए, ऑनलाइन कौन कौन है भाई? नरेंद्र है, ईशा है, हिमांशु है, शाहिबा है। बताइए शाहिबा जी, कुछ पूछना है? हाँ, लाइन चार्ट का यूज ट्रेंड एनालिसिस। हाँ बिल्कुल सही। ट्रेंड का मतलब होता है डेट और टाइम के अकॉर्डिंग वेरी होने वाली चीज, जब उसे मुझे पकड़ना हो, उसका एनालिसिस करना हो कि समय के साथ ये कैसे बदला। ये इतना अच्छा दोस्त था लेकिन ये समय के साथ कैसे बदल गया हमारा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा मेरा? ट्रेंड एनालिसिस कहलाएगा। ट्रेंड एनालिसिस में एक्स एक्सिस में हमेशा डेट और टाइम डेटा जाता है। क्या जाता है? डेट और टाइम डेटा। और वाई एक्सिस में हमेशा सीरीज डेटा जाता है। कौन सा डेटा जाता है? एक्स एक्सिस में देखिएगा, ये जो ऑर्डर डेट है, इस ऑर्डर डेट के बगल में एंगल ब्रैकेट है। मैं एंगल ब्रैकेट को नहीं छेड़ूंगा, जसमीत जी ध्यान से देखना। इस ऑर्डर डेट को पूरा पकड़ूंगा
एंगल ब्रैकेट के साथ और एक्स एक्सिस में ड्रॉप कर दूंगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और वाई एक्सिस में मैं कोई भी न्यूमेरिकल यानी सीरीज ले लूंगा, क्या ले लूंगा, कोई भी सीरीज। मैंने यहां पर ले लिया सेल्स को, अरे कोई डाउट तो नहीं। तो यहां पर एक चीज आप ऑब्जर्व करिए कि मैंने एक्स एक्सिस में किया ड्रॉप टाइम, डेट एंड टाइम, और वाई एक्सिस में ड्रॉप किया सीरीज, तो इसे टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोला जाता है, ट्रेंड एनालिसिस भी और टाइम सीरीज एनालिसिस भी। अरे कोई डाउट तो नहीं। क्या है इसका बेसिक फाइंडिंग, क्या है इसको देख के बताइए। ऐसे ही बना है सभी का, अरे ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसे ही बना है ना। अभी तक आप चेक करिए, यहां पर बस 3 ऑप्शन आ रहे थे अभी तक के पहले विजुअल में। अंकित ये देखिए, पहले वाले विजुअल में कितने ऑप्शन आ रहे थे, 3, फिल्टर, फोकस वाला और यहाँ पर सेटिंग वाला, यही है। लेकिन अब देखिए इसमें कुछ अजीब से भी ऑप्शंस आ रहे हैं, इन 3 के अलावा भी ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सीखेंगे क्या है। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे तो 2014 से 2015 में सेल्स क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, अप हुआ है। पहला एनालिसिस क्लियर है, ठीक है। एक्स एक्सिस में डेटा किस तरीके से रखा हुआ है, क्या ये सीक्वेंस में जसमीत जी, सबसे ऊपर सबसे बड़ी चीज, उसके बाद उससे छोटी चीज, ईयर के नीचे क्वार्टर, क्वार्टर के बाद मंथ, मंथ के बाद डे, बताओ सीक्वेंस में। अरे दिन से मिलके क्या बनता है, मंथों से मिलके क्या बनता है, क्वार्टर से मिलके क्या बनता है, डे। तो सीक्वेंस नहीं है क्या, इस सीक्वेंस को हेरारकी बोला जाता है। जैसे किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल हेरारकी होती है, जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर होता है ना, हमारा सेल्स मैनेजर, ये सारे हैं हेरारकीज है मेरे। तो ये हेरारकी है यहाँ पर। जब जब आपके डेटा में हेरारकी पाया जाएगा, क्या बोला गाइस मैंने, जब जब आपके डेटा में हेरारकी पाया जाएगा तब तब ये 4 दोस्त अपने आप यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। इन चारों को बोला जाता है ड्रिल सेटिंग्स। क्या बोला जाता है, ड्रिल सेटिंग्स। जब जब क्या बोला, जब जब ये हेरारकी पाया जाएगा तब तब ये चारों अपने आप दिख जाएंगे इधर, ये क्लियर है। और अगर हेरारकी नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इस बात का प्रूफ यहां पर देखिए, ये मैंने कट कर दिया, क्या उसमें से कोई भी है, अब नहीं है। जैसी हेरारकी हटा वहां से वो भाग गए। इस बात का तो सही है ना कि जब जब डेटा में हेरारकी होगा तब तब आपका क्या होगा। मैंने कंट्रोल Z लगा दिया फिलहाल, बताओ, तब तक ये चारों ऑप्शन होंगे। आगे बढ़े भाई, ठीक है। इन चारों ऑप्शन का बहुत अच्छा यूज है, हमने बस अभी एक्स और वाई एक्सिस यूज किया, आगे सीखेंगे इनका। सबसे पहला ऑप्शन है वो हमारा ये है, थर्ड वाला, क्या नाम है इसका, जसमीत जी बताएंगे। गो टू नेक्स्ट लेवल इन द हेरारकी। सबसे टॉप हेरारकी में कौन है अभी मेरा, और मेरे एक्स एक्सिस में क्या दिख रहा है, ईयर। ईयर के नीचे कौन है इसमें, तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें भी ईयर के बजाय किसका इंफॉर्मेशन शो करेगा, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, सॉरी इस पे नहीं करना था, थर्ड वाले पे, तो देखिए ये क्या बता रहा है मुझे, Q1, Q2, Q3, Q4, सही है। ये मेरे पे चारों साल का डेटा है। नक्षत्र, क्या फाइंडिंग मिली इससे, नहीं उससे फाइंडिंग क्या, वो डेटा तो मिल रहा है, हर क्वार्टर में नहीं। और क्लोज जाओ आंसर के, इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ईयरली तो बात ही नहीं हो रही है, क्वार्टर पे आ गए। हाँ। ये बता रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो टेक्निकल टर्म है वो यूज करोगे ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब किसी कंपनी का रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट, तो वो क्या बताते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ, पिछले क्वार्टर के कंपेयर इस क्वार्टर में इतना लॉस हुआ, होता है ना। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या है मेरा, इंक्रीज हो रहा है सेल्स। तो इसे बोला जाता है ग्रेजुअली इंक्रीज होना। एक होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना, भाग जाना तेजी से, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। 4 साल का, 4 साल का चारों क्वार्टर। अरे भाई ये जो चौथा क्वार्टर है ये चारों साल का मिला के है, ये जो क्वार्टर है ये चारों साल का मिला के। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। और कितने साल का डेटा है हमारे पास, तो टोटल कितने क्वार्टर्स हुए, 16 क्वार्टर हुए। लेकिन है तो एक, मतलब जो 2016 का Q4 होगा उसका भी मंथ का नाम सेम होगा, और जो 2017 का क्वार्टर होगा उसका भी मंथ का नाम सेम होगा। 4 साल के हर क्वार्टर के सारे डेटा का सम है,
कंसोलिडेटेड सम है, एवरेज सम है, क्योंकि वहां देखिए वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, सम ऑफ सेल्स। 2016 में X फिर उसके बाद में 2017 में इजी करते हैं, क्वार्टर वन में 2016 में हुआ 10 करोड़, क्वार्टर आपका 2017 में क्वार्टर वन में हुआ 15 करोड़, तो टोटल कितना हो गया? हाँ तो कम हुआ ना, लेकिन 10 और 8 मिलके 18 हुआ ना, ये जुड़ रहा है, ठीक है। 2018 में 5 करोड़ हुआ तो 18 और 5 23 करोड़, और 27 आपका जो भी अगला ईयर में उसमें मान लेते 5 ही हुआ, तो 23 और 5 28 करोड़। तो ये क्वार्टर वन टोटल 28 करोड़ को शो करेगा, मतलब चारों साल के पहले क्वार्टर के सारे सेल्स का सम। समझ आया भाई? क्या सारे साल के पहले क्वार्टर का सारे सेल्स का सम। क्वार्टर फोर क्या बता रहा है? सारे साल के सारे सेल्स का सम। क्योंकि ये कंफ्यूजन है, इसीलिए तो दूसरा एनालिसिस है ना भाई। वो दूसरा वाला कहां यूज किया अभी मैंने, ये वाला क्लियर है? क्वार्टर के नीचे कौन सा हायरार्की है? मंथ। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा जसमीत जी दोबारा, तो देखिए अब क्या बता रहा है मुझे, मंथली एनालिसिस बता रहा है, जन से लेकर के कहां तक है? दिसंबर। तो ये जो दिसंबर है ये एक्चुअली किसी एक साल का दिसंबर का सेल्स का सम नहीं है, ये चारों साल के दिसंबर का सम है। वो किसी एक का देखना है, वो बताऊं उसके लिए स्लाइसर कॉन्सेप्ट है, या इसे दूसरे हायरार्की में ले जा सकते हैं। क्लियर है भाई सुमित? क्या चीज? इस डेटा को देख के बताओ मुझे, जनवरी फरवरी में सेल्स क्या हो जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सेल्स क्या हो जाता है? ये कहां का डेटा है? यूएसए का। और यूएसए में अक्टूबर नवंबर दिसंबर ज्यादातर कौन सा पीरियड होता है? क्रिसमस का होता है, मौज मस्ती लेने का पीरियड होता है, उनकी छुट्टियां चल रही होती है भाई। उनके यहाँ बाकी ये जितने इंडिया में हॉलीडेज होते हैं उतने तो नहीं होते उधर, राइट? तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जो मेरा क्वार्टर फोर है, इसीलिए अब जा रहा था क्योंकि लास्ट के मंथ जो है वहां पर मेरा सेल्स अप हो जाता, और क्वार्टर वन कम क्यों जा रहा था? क्योंकि चारों साल में जन फेब का हाल क्या चल रहा है मेरा? बुरा चल रहा है। ये बात क्लियर है? इसको कहते हैं सीजनैलिटी एनालिसिस करना। क्या करना? सीजनैलिटी एनालिसिस करना। क्या कहते हैं इसे भाई? सीजनैलिटी। क्योंकि इसके पीछे एक टेक्निकल टर्म होता है। क्या भेजा है भाई? ऑडियो भेजा हुआ है, क्या ऑडियो है ये? अरे डिलीट मारो भाई, क्या ऑडियो भेजो? कुछ नहीं है ऐसा, तो कुछ खास नहीं है, ऐसी बैकग्राउंड नॉइज है, ठीक है। सीजनल हमारे पास सीजन्स होते हैं ना हमारे भाई, 4 सीजन होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे यही होते हैं ना सीजन। तो जो स्प्रिंग सीजन है, अच्छा ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला देता है, नॉर्थ का अलग है साउथ का अलग है, राइट? क्या? अरे सही तो है, लेकिन फिर हमें इक्वेटर थोड़ा ना हमें यहाँ पर एनालाइज करना है। एक तरफ है जो जो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे ना भाई, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करेंगे बेफालतू का, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सही है, ठीक है, ये सबसे बढ़िया है भाई, ठीक है, या ये भी ठीक है, ये वाला ना। हाँ चलिए, तो विंटर दिसंबर जनवरी फरवरी, और ऑटम अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मतलब जब ऑटम से विंटर की तरफ जा रहा होता है, ऑटम से विंटर की तरफ जब मंथ जा रहा होता है, शिफ्ट हो रहा होता है, तो सेल्स क्या होता है? हैं? ऑटम से विंटर की तरफ। हाँ, बताओ भाई, सब फंस गए। सितंबर अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी की तरफ है, दिसंबर के बाद हो रहा है। तो मैं फिर विंटर से मैं दूसरा पिक करूंगा, अभी मैं बस विंटर तक की बात कर रहा हूं। इंक्रीज है ना, विंटर स्टार्टिंग तक में सेल्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद
आपका जैन फेब मार्च यानी विंटर से स्प्रिंग की तरफ डिक्रीज में गया है। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो देखो जैन फेब मार्च, ये नो एक्चुअली ये ना क्वार्टर्स जो है मेरे फाइनेंशियल ईयर्स के क्वार्टर्स हैं। दिसंबर तक जो होता है मेरा क्वार्टर 3 होता है और जैन फेब मार्च ये मेरा क्वार्टर 4 होता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ये मेरा क्या है? डेली एनालिसिस। तो डेली एनालिसिस में महीने के स्टार्टिंग में सेल्स क्या हो रही होती है बताओ, और महीने के एंड तक में नक्षत्र सेल्स डाउन हो रही है। ये क्लियर है? तो ये मेरा डेली ट्रेंड एनालिसिस है। पहले वाला मंथली ट्रेंड एनालिसिस, ये वाला क्वार्टरली ट्रेंड एनालिसिस, और ये वाला ईयरली ट्रेंड एनालिसिस। तो जसमीत जी ये जो हम नीचे गए ना, इससे गो टू नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की, तो अब इससे और नीचे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मैं हायरार्की में कहां पर हूं? अब मुझे क्या कह रहा है? ऊपर आने के लिए। तो इसे कहते हैं ड्रिल अप। मैं ऊपर आ सकता हूं लेकिन अब ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अब मैं हाईएस्ट हायरार्की पे हूं। ये मुझे बोलेगा, देखो यहाँ हिंट देगा, मुझे नहीं दे रहा है तो यहाँ हिंट देता है। यहाँ जब नीचे जाते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ हिंट आता है। नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। आता है, थोड़ा सा होवर करते हैं। हाँ, ये क्या कह रहा है? एट दी लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा। ठीक है, वो बताता है आपको। चलिए ये क्लियर है भाई? ठीक है, इस विजुअल को किया कंट्रोल सी, नेक्स्ट पेज पर आए कंट्रोल वी। देखिए मैं चाहता तो मैं विजुअल बना के आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, बनाते कैसे नहीं है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। उस विजुअल में से इनसाइट्स कैसे जनरेट करते हैं, एट दी एंड किसके लिए काम करोगे? इनसाइट जनरेशन काम करना ना। विजुअल तो कोई भी बना के दे देगा, राइट? ठीक है, अब मैं जसमीत जी, अब मैं क्लिक करूंगा इस वाले पे। मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, नेक्स्ट पेज पे पेस्ट किया मैंने, और अब मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? हाँ, एक्सपेंड ऑल डाउन का मतलब है नक्षत्र भाई पुराना भी दिखाओ प्लस अगला भी दिखाओ। अभी मैं कौन से हायरार्की पे हूं? ईयर पे। ईयर पे मैं नेक्स्ट किस पे जा सकता हूं? तो ये मुझे ईयर भी दिखाएगा प्लस क्वार्टर भी दिखाएगा। देखना है, जैसे ही क्लिक किया तो ये ईयर भी और ये क्वार्टर भी। ध्यान से देखेंगे, जून 2014 देखिए यहां पर ध्यान से। ये मेरा जून 2014, 1 2 3 4, और ये देखिए मेरा अगला स्टार्ट हो गया है ना। 4 क्वार्टर में मेरा डिवाइडेड है। जसमीत जी क्लियर है? जून 2014 पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, और ये नया स्टार्ट हो गया। पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये नया स्टार्ट हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ हाँ, वही बता देते हैं। यहां पर इस पे आते हैं फॉर्मेट पे, और यहाँ पर ऑन कर देते हैं क्या? डेटा लेबल्स। ठीक है, सीरीज लेवल तो सम ऑफ सेल्स बताएगा, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, डेटा लेवल्स यहां हमने ऑन कर दिया। ये क्लियर है भाई? ठीक है, ये होवर करेंगे तो दिख जाएगा, घबरा क्यों रही है? देखो ये कौन सा डिटेल है मेरा? क्वार्टर 2। ये कौन सा है? ये कौन सा है? उसके बाद अगला साल स्टार्ट हो गया क्वार्टर 1, ये क्वार्टर 2, ये क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, अगला साल फिर से। ठीक है, सही है। इससे क्या समझ में आता है भाई? क्वार्टर 4 में टॉप पे था, क्वार्टर 4 में टॉप पे था, क्वार्टर 4 में टॉप पे था, और क्वार्टर 4 में टॉप पे था। और ये बात पहले भी प्रूव हो रही थी कि हर साल के जैसे ही क्वार्टर 4 तक जाता है सेल्स क्या हो जाता है? इंक्रीज। और जैसे ही क्वार्टर 1 स्टार्ट होता है तो सेल्स क्या रहता है? डाउन रहता है। ठीक है, क्वार्टर 1 कौन सा महीना? फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अप्रैल मई जून। आपका ये वाला अप्रैल मई और जून, यानी स्प्रिंग से समर की तरफ। ठीक है, स्प्रिंग से समर की तरफ का मेरा सीजन कैसा रहता है कंपनी के लिए? डाउन रहता है। यानी ये सीजन अभी उसी सेल्स का क्या चल रहा होगा? उसी कंपनी का डेटा का डाउन चल रहा होगा। समझ में आया? तो ऐसे ट्रेंड एनालिसिस होता है, ऐसे प्रोजेक्शंस निकाले जाते हैं, ऐसे टारगेट्स बनाए जाते हैं। अब वो आकर के आपको अंदाजा टारगेट दे दें मुझे 400 करोड़ चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेटा क्या कह रहा है? ऐसा अभी तक पिछले 4 साल में तो हुआ नहीं है। अनलेस और अंटिल कुछ अलग सिचुएशन आ जाए, अलग बात है। ठीक है, ये क्लियर है? जैसे कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया आपका कि 90 डेज के लिए हम टैरिफ पे क्या लगा रहे हैं? होल्ड कर रहे हैं। एक दिन के अंदर में जो वहां का पूरा मार्केट था वो पूरा नहीं टैरिफ होल्ड कर रहे हैं, वापिस रिटर्न हो गया। जितना आज तक मैंने अभी तक, जितनी मेरी एज है उतना तो मैंने नहीं देखा एक दिन में वापिस से बाउंस लेता हुआ। ठीक है, मतलब एक दिन में उनके इकोनॉमी में $8-10 ट्रिलियन पैसा
ऐड हो गया, पैसा आ गया वापस से, और वही जब टैरिफ लगाया था तो उतना ही पैसा चला गया था। तो क्या ये सीजनैलिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सेंटीमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो ट्रेंड कहता है वही आगे जाएगा, क्योंकि सेंटीमेंट्स भी कुछ चीजें हमारी होती हैं। ये क्लियर है जसमीत जी? ठीक है। अगला कौन सा है इसमें हायरार्की? क्वार्टर के नीचे मंथ, ये क्लियर है? ठीक है। और अगला कौन सा हायरार्की है यहाँ पर? अच्छा, अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से देखना क्लास, एक चीज यहाँ अच्छे से समझना। ये कौन सा मंथ है मेरा? सितंबर। और ये कौन सा मंथ है मेरा? अक्टूबर। और ये नवंबर। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, अभी इसको मैंने लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब्बास भाई इधर। ठीक है, देखिए ये मेरा है जनवरी का डेटा है ना? अरे क्लियर है ना, जनवरी 2015। तो ये कौन सा होगा? दिसंबर। ये कौन सा डेटा होगा? ये अक्टूबर। बिल्कुल सही। तो हाई सेल्स कहां पर है? अक्टूबर में। ये कौन सा है? ये अगस्त। ठीक है, ये हो गया मेरा जनवरी। ये सही है? नहीं यार, उल्टा हो गया, ये जनवरी ये है, ये जनवरी ये है। ये कौन सा है? ये दिसंबर है। ये कौन सा है? नवंबर। और ये अक्टूबर और सितंबर। ये क्लियर है? तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये है सितंबर, एस दिख रहा है? ये कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, ये है नवंबर, और ये है दिसंबर। अरे सही है, सितंबर, नवंबर, दिसंबर क्या है? हाई सेल्स थे। ठीक है, इस वाले में आइए यहां पर, ये क्या है मेरा? दिसंबर। अरे ये देखिए, जनवरी तो यहां से स्टार्ट है ना 2016, तो ये क्या हुआ? दिसंबर। ये कौन सा हुआ? नवंबर। ये कौन सा हुआ? अक्टूबर। और ये कौन सा हुआ? सितंबर। अरे हुआ कि नहीं हुआ? आप सोच रहे होंगे मैं क्यों बता रहा हूं ये सब, अभी देखना। ये क्या है मेरा? सितंबर। ये क्या है? नवंबर। और ये क्या है मेरा? दिसंबर। पिछले 2 साल में दिख पा रहा है आपको, सितंबर, नवंबर और दिसंबर में सेल्स ऊपर भागता है, और अक्टूबर में सेल्स नीचे बैठा रहता है। क्या ये बात पता थी अभी तक? नहीं। 16 से 17 की तरफ, ये कौन सा है? जनवरी, राइट? ये मेरा कौन सा डेटा हुआ? जनवरी। देखिए यहां से जनवरी स्टार्ट है, ये देखिए ये जनवरी हुआ, राइट? तो ये कौन सा हुआ? दिसंबर। देखिए, अरे इसका प्रूफ यहां से ले लो भाई, घबराओ मत। ये देखो दिसंबर है ना? ठीक है, जिसमें जी क्लियर है? दिसंबर। ये कौन सा हुआ? नवंबर। ये अक्टूबर। और ये सितंबर। ठीक है, ओके। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। अब इसका बताइए मुझे, इस वाले में ये हो गया मेरा दिसंबर। अरे भाई अगले साल का कहाँ डेटा है? दिसंबर ही तो होगा, ये देखो ना, ये रहा, ये देखो दिसंबर। उसके आगे का डेटा थोड़ी ना मेरे पे। ठीक है, ये कौन सा है? नवंबर। ये सितंबर। अच्छा ध्यान से देखना इधर एक चीज, 0 से लेकर कहां तक हूं मैं? 120 तक। तो इसका आधा सेल्स कितना हुआ? 60। एक लाइन मैंने यहां पर खींच ली, 60 ऐसी लाइन जाएगी ये। सही है भाई? सही है? सीधी है? अरे सही है कि नहीं है? सही है ना? अरे स्ट्रेट दिख रही है? हाँ वही तो दबा रखा है। अभी क्लियर है? 60,000 मेरा क्या है? एवरेज सेल्स, हाफ सेल्स। और मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में, और यहां पर आप चेक करेंगे दिसंबर। अच्छा, इन सब में कॉमन कौन कौन से मंथ है मेरे? ये देखिए, ये क्या है मेरा? दिसंबर। ये मेरा नवंबर। ये मेरा अक्टूबर। और ये मेरा सितंबर। इन चारों में कॉमन क्या है? नवंबर दिसंबर। सितंबर यहाँ यहाँ डाउन गया, देखो चारों में कौन है? नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर का सेल्स
चारों साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग कितने से ऊपर है? 2025 का आपसे टारगेट पूछ रहा है नवंबर दिसंबर का, 60 से कम तो बता ही नहीं सकते। ये बात क्लियर है? कितने से ऊपर बताना पड़ेगा? 60 से ऊपर। इस फाइंडिंग तक कैसे पहुंचे? एनालिसिस करके। यहाँ डेटा एनालिसिस में क्या कर लिया हमने यूज? पेंट को यूज कर लिया। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या टूल यूज कर रहे हो, डिपेंड ये करता है कि आप अंडरस्टैंडिंग कैसे गेट कर पाते हैं उसमें से। ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं हमारे, जब हम कंपनी में काम करते हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं, इस तरीके से एनालाइज किया जाता है। अदरवाइज विजुअल आपके सामने पड़ा रहेगा, आप सोचोगे करे क्या इसका। ठीक है संजीत भाई, ऐसा ही है? क्लियर है? यस या नो? चलिए अगला लास्ट टास्क ये मैं आप पे छोड़ता हूं। ये मैं आ गया डेली लेवल पे। किस पे आ गया? डेली लेवल पे। अब आप लोग को मुझे बताना है, इसका मैंने लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है जसमीत जी। और एक काम करते हैं, इस पे मैं फॉर्मेट पे जाता हूं, यहां पर मैं मार्कर्स पे जाता हूं और इसको मैं ऑन कर लेता हूं। ये देखिए मार्कर्स आ गए। अरे आ गए कि नहीं आ गए? इसके मार्कर के कलर को मैंने कर लिया रेड। सही है भाई? अरे कारण बता रहा हूं ना मैं, देखो तो अभी सब दिखेगा। और इसके साइज को मैंने कर लिया 2px। क्या कर लिया? 2px। सही है? समझना, आपको वो हौच पौच लग रहा है, लेकिन उसी हौच पौच में आपको एनालिसिस निकालना है। सब कुछ कंपनी में बना बनाया नहीं मिलेगा। अब देखिए इस हौच पौच से कैसे एनालिसिस निकलता है। ये मेरा डेली ट्रेंड एनालिसिस है, सही है ना? इस डेली ट्रेंड एनालिसिस में ज्यादातर जो लाइनें हैं वो किससे नीचे चल रही हैं? ज्यादातर लाइनें किससे नीचे चल रही हैं? मैं 5 और 10 के, यानी मैं 7-8 के आसपास मान लूं। अरे यस या नो? क्या मैं यहां तक के आसपास लाइन मान लूं? ये लाइन ज्यादातर, देखिए अगर आप चेक करेंगे तो, यस या नो भाई? ज्यादातर इसी के नीचे है ना। ये 5 और 10, मतलब ये 7.5 के आसपास का सेल्स है मेरा। मतलब डेली ऑन एन एवरेज कितना सेल्स करके आप ला सकते हैं? 7 या 7.5 से नीचे ज्यादा नहीं रहेगा। कभी कभार चांसेस हैं कि किस्मत अच्छा रहा तो 7 का 28 भी जा सकता है, लेकिन हमेशा ऐसे चांसेस नहीं है। नहीं, एवरेज उससे नहीं बनेगा, मैं वही बता रहा हूं, एवरेज सेल्स नहीं निकाला जाता। देखिए ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, ये 4 साल का डेटा, एक साल में कितने दिन होते हैं? 4 साल में कितने दिन हुए? ऐड क्या, 4 × 12, 1300 के आसपास दिन हुए मेरे। 1300 दिन में से कितने दिन मैंने बड़े बड़े सेल्स किए? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये इसी के आसपास मान लेता हूँ। 11वां, 12वां, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। कितने दिन? 35। टोटल कितने दिन है? 1300। 4 साल का डेटा 1300 दिन है, और 1300 में चलो मैं ऑन एन एवरेज इसे मैं 40 ही मान लेता हूं। तो 1300 दिन में से 40 दिन ऐसे सेल्स हैं जो आपने कितने से ज्यादा अचीव किए? 7,500 से ज्यादा अचीव किए। 40 दिन टोटल, 1300 दिन में से आपने कितने दिन 7,500 से ज्यादा अचीव किए? कितने से भाई बताओ? इतने से ज्यादा ना, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू। तो ओवरऑल सारे सेल्स का कितना परसेंट है बस वो? मतलब आपके डेटा में 3% ऐसे दिन हैं जिस दिन आपने सबसे ज्यादा नहीं, ऊट पटांग सेल्स अचीव किए हैं। क्योंकि एक्चुअल जो लाइन जा रही है वो कहां पे जा रही है? 7,500 की। तो पूरे डेटा का 3% कितना होता है? बहुत कम होता है, राइट? यस या नो? ये बात क्लियर है संजीत भाई? तो यानी कि ये जो बड़े बड़े डेटा आपके ये चल रहे हैं, इन्हें एनोमलीज कहा जाता है। इसे ट्रेंड नहीं कहा जाता, इसे एनोमलीज कहा जाता है। एनोमलीज का मतलब है इन सब से आप ट्रेंड नहीं बना सकते भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी मंथ ऑन मंथ 1 करोड़ कमा रही है, 2 करोड़ कमा रही है, अचानक से उसका जो है वो दिवाला पिट गया, या जो भी है दिवाला लग गया, या जो भी है उसको अचानक से 100 करोड़ का ऑर्डर आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना हर महीने 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। वो तो एक आध दिन की बातें हैं, ये क्लियर है? अगर ऑन एन एवरेज की बातें करें तो ज्यादातर यानी 97% जो सेल्स है वो आप कितने से कम कर रहे हैं? 7,500 से कम कर रहे हैं। तो आपका डेली टारगेट कितना होना चाहिए? ये इस आउटकम तक कैसे पहुंचे? उस डेटा से इस तरीके से पहुंचे, ठीक है?
तो पावर बीआई में जब हम एनालिसिस करते हैं, मैं बार बार रिपीट करूंगा, हमारा पर्पस विजुअल्स बनाना है, बट विजुअल्स के साथ साथ कहां पे पहुंचना है? आउटकम्स पे पहुंचना है। अगर आपने खाना बनाया और वो लास्ट में अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो टेस्ट अच्छा होना चाहिए, आउटकम्स अच्छा होना चाहिए, और वो मार्केट में उसकी डिमांड भी होनी चाहिए। जसमीत जी क्लियर है? इसी के साथ यहाँ पर मैं इसे रिकॉर्डिंग को